गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो में जेपीएससी एफआरओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका इन्वायरमेंटल साइंस जो ऑप्शनल लेने वाले हैं उन लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो पेपर 1 का यूनिट उसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं, आज थर्ड फोर्थ ये सबको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग आज कितना क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये जो आप लोग को जो करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में हुबहू आएंगे, इसीलिए आप लोग इसको रट जाना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है, और क्या चीज़ आप लोग मिस नहीं कर सकते। और ये सब जो है ये आप लोग का एफआरओ का नोट्स है ईवीएस का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, और जीएस भी आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में हम लोग आपका एफआरओ का प्रोवाइड करा रहे हैं। और वही जेपीएससी एसीएफ के लिए हम लोग के पास 2 ऑप्शनल रेडी किए हैं, जो है इन्वायरमेंटल का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन, और वानिकी का आपका सिर्फ हिंदी वर्जन है। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का है, ठीक है, इसको आप लोग को रट के जाना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, कौन सा पीरियड का बात कर रहा है? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हाउ डिड दिस फेज रिफ्लेक्ट अर्ली मेन्स डिपेंडेंसी ऑन नेचर। अर्ली मैन का डिपेंडेंसी नेचर में कैसा था, वो कैसे ये पीरियड आपको मतलब शो करता है। ठीक है, ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल हम लोग देखेंगे तो 3 डिमांड है। पहला डिमांड आपका यहाँ पे है, दूसरा डिमांड आपका ये चीज़ है लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और तीसरा डिमांड है वो है कि ह्यूमन बींग्स कैसे डिपेंडेंट थे नेचर पे। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ ये 3 डिमांड्स ह्यूमन बींग का, मतलब ये 3 डिमांड इस क्वेश्चन का आप लोग लिखते समय क्या चीज़ मिस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो इंट्रो में आप लोग ये चीज़ मिस नहीं कर सकते हो कि ये आपका ये जो लाइन है ये आप मिस नहीं कर सकते हो कि ये आपका अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था। ठीक है, अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा आप लोग इसमें और एक चीज़ लिख सकते हो कि ये जो लाइन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम में ह्यूमन बींग्स क्लोज हार्मनी मेंटेन करके रखते थे विथ नेचर। क्या? क्लोज हार्मनी। ठीक है, क्लोज हार्मनी मतलब ये सब कीवर्ड्स है। ठीक है, ये सब को आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। क्लोज हार्मनी विथ नेचर, इसका मतलब कि ह्यूमन बींग्स नेचर पे पूरी तरह तो डिपेंडेंसी थे। इसमें पूरा लाइन आप लिखोगे तो लिखोगे कि क्लोज हार्मोनी विथ नेचर डिपेंडिंग इंटायरली ऑन नेचर। ठीक है, मतलब नेचर पे पूरे ही तरीके से डिपेंडेंट थे। ठीक है, और उसके साथ शांति व्यवहार से एक दूसरे को लेके चलते थे, मतलब प्यार से रहते थे। अभी का जैसा नहीं कि आप नेचर को पूरे ही एक्सप्लोर कर देते हो। ठीक है, तो इसका क्या है कि क्लोज हार्मोनी विथ नेचर। ठीक है, एंड इंटायरली वो तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा आप जो पॉइंट लिखोगे ये भी आप लोग मिस नहीं कर सकते हो कि यह वो पीरियड था जब ह्यूमन फुटप्रिंट्स आपका एकदम नेचर में एकदम लाइटेस्ट था। ह्यूमन फुटप्रिंट्स क्या था? एकदम लाइटेस्ट था। ठीक है, लाइटेस्ट ऑन नेचर मतलब ह्यूमन फुटप्रिंट्स का मतलब होता है कि नेचर में अगर आप लोग जैसे अभी माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो नेचर में वो गड्ढा हमेशा माइन ही रह जाएगा। ठीक है, उसको रीजनरेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आपका क्या बोले कि कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स छोड़ सके जिससे पता चले कि हाँ यहाँ पे आदमी लोग रहता है। उस समय मिनिमम ह्यूमन फुटप्रिंट्स रहता था, एकदम कम। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो इंट्रो में ये 3 मतलब कीवर्ड्स है। पहला ये कीवर्ड, दूसरा ये कीवर्ड, और ये तीसरा कीवर्ड। इसको आप लोग इंट्रो में मिस नहीं कर सकते हो। अब हम लोग बॉडी पार्ट में जाते हैं। इंट्रो तो हो गया, अब बॉडी पार्ट में जाते हैं। तो उसमें देखेंगे हम लोग कि इसका इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इस समय का इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो इस समय ह्यूमन जो आपको पहले बता दिए कि मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस था। क्या था? मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस था। ठीक है, एकदम कम इंटरफेरेंस था।
जैसे कि इस समय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग या लैंड यूज इस समय बदलता नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जगह डिफॉरेस्टेशन कर दिया ह्यूमन बींग्स, ये सब नहीं होता था उस समय। दूसरा आप लोग लिखोगे कि इस समय इकोलॉजिकल जो बैलेंस था वो मेंटेन रहता था। ऐसा नहीं कि इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता था, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता था। कैसे ये मेंटेन रहता था? ये मतलब इस समय आप लोग का कोई भी फूड चेन जो था, ह्यूमन बींग तो फूड चेन का पार्ट था ही इस समय, वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे फूड चेन को, ठीक है। और ह्यूमन बींग तो खुद ही इस समय इस फूड चेन का एक पार्ट थे, और इन लोग का एक्टिविटी जो भी था वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मतलब डिसरप्ट नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा, इस समय कोई पॉल्यूशन नहीं था, नो पॉल्यूशन। ये सब इन्वायरमेंटल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस समय कोई पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उस समय कोई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह कुछ था ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इवन कोई केमिकल का उस समय कुछ प्रेजेंसी नहीं था, जो भी था सारा चीज़ नेचुरल था, इसलिए नो पॉल्यूशन इस पीरियड में, पीरियड ऑफ फूड एंड गैदरिंग, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का टाइम में, ठीक है। चौथा, अगर आप लोग देखोगे कि इस समय जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो रीजनरेट हो जाते थे, रीजनरेशन होता था नेचुरल रिसोर्सेज का। कैसे रीजनरेशन होता था नेचुरल रिसोर्सेज का? बोले तो इन्वायरमेंट को उतना टाइम, एनफ टाइम मिलता था कि वो खुद से रीजनरेट हो जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग का इतना जैसे 4-5 पेड़ काट दिया लोग, वो आप लोग का यूज़ के लिए हो गया, ठीक है, या फ्रूट्स खा लिए उस पेड़ का, तो वो फॉरेस्ट के पास 10-20 साल का एनफ टाइम रहता था कि वो खुद से रीजनरेट हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको एकदम ही पूरा क्लियर कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया कि वो जंगल फिर से मतलब बन ही नहीं पा रहा है। जैसे हम लोग अभी पंजाब का सॉइल जो देखोगे वो पूरी तरह से आपका बोले तो सलाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब उसको रीजनरेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हर साल हम लोग को फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, विदाउट फर्टिलाइज़र वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब था आप लोग का इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उस समय का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो पीरियड है, इस समय का लाइफ स्टाइल कैसा था। तो पहला था कि इस समय का ह्यूमन बींग का लाइफ स्टाइल नोमैडिक इन नेचर था। क्या था? नोमैडिक इन नेचर। नोमैडिक इन नेचर का मतलब कि वो लोग घूमते फिरते रहते थे, नोमैडिक थे उन लोग, ठीक है। अपना खाना पानी या तो वेदर के लिए घूमते फिरते थे। दूसरा कि ये लोग खाना आप लोग का हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, इसी से इन लोग का पीरियड का नाम भी पड़ा है हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग सॉरी। तो हंटिंग किसका? जानवर का करते थे खाने के लिए। गैदरिंग किसका करते थे? फ्रूट्स का, ठीक है, सो दैट कि इन लोग खा पी सकें। और अब तीसरा पॉइंट देखोगे तो इस समय आप लोग का इसका हंटिंग किसका? एनिमल का, ये तो आप जानते थे। अब देखोगे, और हाँ, इस समय के आदमी लोग का पॉपुलेशन आपका बहुत मिनिमम था, उसको लास्ट में लिखते हैं। उससे पहले लिखते हैं कि इस समय ह्यूमन बींग्स प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे। प्रिमिटिव टूल्स का मतलब होता है कि आपका प्राइमरी टूल्स, एकदम मतलब छोटा छोटा स्मॉल टूल्स जो बेसिक होते हैं वैसा टूल्स का यूज़ करते थे। प्रिमिटिव टूल्स, स्टोन्स के बने हुए, मतलब एकदम सिंपल टूल्स यूज करते थे, ठीक है। स्टोन का हो गया, वुड का हो गया, बोन का हो गया, इसका प्रिमिटिव टूल्स इन लोग यूज करते थे। चौथा पॉइंट जो आप लोग नहीं मिस करोगे कि इस समय का पॉपुलेशन आपका मिनिमम था। पॉपुलेशन आपका मिनिमम था, एकदम लोएस्ट, बोले तो स्मॉल पॉपुलेशन था। सिंपल आप लिख सकते हो, स्मॉल पॉपुलेशन था। स्मॉल पॉपुलेशन कैसे था? क्योंकि इस समय ह्यूमन बींग को ना आपका मेडिसिन का, बोले तो हर्ब्स का आइडिया उतना था नहीं, जिसके कारण उन लोग का अर्ली एज में डेथ हो जाता था अगर कुछ भी बीमारी होता था, ठीक है। और ये जो स्मॉल पॉपुलेशन का फ़ायदा ये हुआ नेचर को कि नेचर का जो भी रिसोर्सेज था उसको प्रेशर बहुत कम मिला, ठीक है। रिसोर्स डिमांड बहुत कम हुआ, जिसके कारण नेचर को प्रेशर बहुत कम झेलना पड़ा, ठीक है। नेचर को बहुत कम प्रेशर झेलना पड़ा, ठीक है। वाज मिनिमम, नेचर प्रेशर वाज मिनिमम, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन के टाइम। तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन इसी टाइप का करना, ठीक है। और इस समय का ह्यूमन बींग का और एक लाइफ स्टाइल ये था कि सीजनल माइग्रेशन इन लोगों को करना पड़ता था फॉर देयर सर्वाइवल। सीजनल माइग्रेशन करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब 5 पॉइंट आप लोग लिखना, इसको एक्सप्लेन करना, सेम इसका भी इसी टाइप से। अब हम लोग देखते हैं हाउ डिड
दिस फेज रेफ्लेक्ट अर्ली मैन्स डिपेंडेंसी ऑन नेचर। ये जो फेज है कैसे ह्यूमन बींग का डिपेंडेंसी ऑन नेचर कैसे रिफ्लेक्ट करता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है कि पहला जो है इन लोग का फूड में, इस समय का जो ह्यूमन बींग्स थे, जो भी मेंस थे या ह्यूमन बींग्स बोलोगे, वो फूड पे इंटायरली डिपेंडेंट रहते थे। मतलब तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या तो वाइल्ड प्लांट्स या तो एनिमल्स, उसी पे डिपेंडेंट रहते थे। तो पहला आप ये लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट उन लोग अपना शेल्टर पे भी थे। बोले तो ये तो इन्वायरमेंट पे ही रहा ना, नेचर बोले तो या इन्वायरमेंट, तो वो शेल्टर के लिए भी होते थे। शेल्टर का मतलब उन लोग का अपना जो रहने का घर वगैरह, उसके लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे। इवन क्लोथिंग में भी इंटायरली डिपेंडेंट रहते थे आपका नेचर पे, क्योंकि नेचर का ही पार्ट एनिमल है, या तो एनिमल या तो पत्ते, ये सब पहन के रहते थे। एनिमल का फर हो गया, वो सबको पहन के ह्यूमन बींग रहते थे। और आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग टूल्स का भी बात करोगे, तो टूल्स के लिए भी ह्यूमन बींग इंटायरली नेचर पे ही डिपेंडेंट था। जैसे बोन से बना लिया, तो बोन भी हुआ तो आपका जानवर का ही आया, तो वो भी तो एक नेचर का पार्ट है ना। स्टोन हुआ, ये सब से ही बना लेते थे, क्या इसको बोलते हैं, टूल्स भी। अब देखोगे कि वाटर और फायर, इसके लिए भी इंटायरली किस पे डिपेंडेंट रहते थे, नेचर पे। वाटर एंड फायर ये जो इसका इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन नहीं बोलेगा या डिस्कवरी हुआ, तो वो ऐसा नहीं, मतलब ह्यूमन बींग ने डिस्कवर उसको नहीं किया था। इस फायर को बोल सकते हो डिस्कवर्ड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स लाइक लाइटनिंग। ये सबसे मतलब तो लाइटनिंग देखा ह्यूमन बींग, उससे मतलब फायर डिस्कवर हुआ। तो फायर का भी अगर बात करोगे तो इसका भी आप लोग नेचर के ही डिपेंडेंट रहते थे। अगर लाइटनिंग से आग उग लग गया तो वहाँ से उन लोग को जो भी फूड मिलता था, तो वो सब के पीछे ह्यूमन बींग भागते थे। स्टोन से आप लोग का रगड़ के जो बनाने वाला आया फायर, वो तो बहुत लेट आया, लेकिन उससे पहले भी नेचर पे डिपेंडेंट कैसे थे, लाइटनिंग हो गया। लाइटनिंग मतलब गरजना मलकना, तो उससे जो लाइटनिंग होता है उससे आपका जो फायर लगता था, उससे उन लोग को बेनिफिट होता था। या तो कुछ नेगेटिविटी भी होता था, लेकिन हाँ कुछ तो बेनिफिट होता था। तो फायर के लिए भी नेचर पे डिपेंडेंट रहते थे। और वाटर का बात करोगे तो इंटायरली उन लोग रिवर वगैरह या पॉन्ड वगैरह पे डिपेंड रहते थे फॉर वाटर। अब ये तो हो गया, तीनों डिमांड आप लोग कर दोगे, तो टोटल आप लोग 15 पॉइंट्स लिखे हो, इंट्रो लिखो हो, ठीक है, लिखे हो। तो इंट्रो में आप लोग का 4 से 5 नंबर आप लोग को गेन होगा। आप लोग का ये जो पार्ट लिखोगे ये 10 मार्क्स का होगा, इसीलिए इस पार्ट को भी आप लोग को और पॉइंट्स लिख सकते हो, और इवन इसको आप लोग और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है इसमें भी आप लोग को पॉइंट्स और एडिशन करना चाहिए, और इस पर और डीपली आप लोग को लिखना है, जो भी सब पॉइंट्स कर करके और लिख सकते हो। इसमें भी 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला ये जो है ये भी आपका 10 मार्क्स का पार्ट था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को डीपली करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कंक्लूजन जो वो 4-5 मार्क्स कवर करेगा। तो कंक्लूजन में आप लोग कौन सा लाइन आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ लिखोगे, हाँ, लेकिन जो आप लिखोगे उसमें ये सब लाइन जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो है आपका जो था, इसको एंड करते समय आप लोग ये जरूर लिखना कि ये जो पीरियड है आपका हंटिंग और फूड गैदरिंग का, वो एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन नेचर था, ठीक है। इस समय जो था, ये जो था वो था कि टाइम ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन नेचर था, ठीक है। और एक चीज़ लिख सकते हो कि इस समय जो, ये तो पहले भी लिखे हैं बट फिर भी इसमें लिख सकते हैं लास्ट में कि इस समय का जो ह्यूमन बींग था, ह्यूमन जो थे वो डिड नॉट मैनिपुलेटेड और एक्सप्लॉइटेड द इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स क्या, ह्यूमन जो थे वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। और ह्यूमन बींग्स रहते कैसे थे, बट बोले तो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, बट लिव्ड इन सिंक विथ द नेचर,
सिंक, सिंक स्पेलिंग सिंक का हाँ यही होता है, सिंक विथ इट्स रिदम बोल सकते हो। बोले तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। रिदम्स बोले तो ह्यूमन बींग्स नेचर को एक्सप्लोइट नहीं करते थे, लेकिन वो लोग नेचर के साथ उसका रिदम में मिला के, मतलब रिदम से रिदम मिला के रहते थे। मतलब जैसा नेचर डिमांड करता था उसी टाइप का इन लोग ढल जाते थे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर लिखना कंक्लूजन में। और आप लोग लास्ट में तो ये सब लिखते ही होंगे कि ये जो एरा था वो एक यूनिक था, क्योंकि इस समय सब चीज़ सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता था। इसमें इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नेग्लिजिबल था। ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये 2 लाइन आप लोग मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ये क्वेश्चन का प्रॉपर डिमांड। ये पार्ट भी आप लोग का 4 से 5 मार्क्स देने वाला है। यहाँ पे कंक्लूजन में भी आप लोग गेन कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग लिखना आगे का भी आंसर। ठीक है, और इसका आप लोग आंसर लिखो और पूरी तरह से रट जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 100% ये आएगा। आज हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डील करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अगला क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।